नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं इस समय CNBC आवाज पे टक्कर। और टक्कर में आज बात होगी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है। वो साल था 2011 जब आजादी के बाद देश में करप्शन के खिलाफ व्यूअर्स सबसे बड़ी क्रांति हुई थी और इस क्रांति ने एक चेहरे को जन्म दिया था और एक पार्टी को भी जन्म दे दिया था। और मात्र 11 साल के छोटे से वक्त में इस पार्टी ने 2 राज्यों में सरकार बनाई और राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा भी प्राप्त कर लिया। इस पार्टी के नायक बन के उभरे अरविंद केजरीवाल, जो करप्शन के खिलाफ लड़ाई का सबसे प्रमुख चेहरा बने अन्ना हजारे के साथ। आज करप्शन के ही केस में अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को मुख्य साजिशकर्ता, किंग पिन बताते हुए आरोप लगाया है कि शराब घोटाले में केजरीवाल ने 100 करोड़ की रिश्वत ली है। यह वही शराब घोटाला है जिसमें आम आदमी पार्टी की पूरी टॉप लीडरशिप इस समय सलाखों के पीछे चली गई है और बेल भी नहीं मिल रही है। लेकिन कुछ समय पहले तक केजरीवाल को भ्रष्टाचारी बताने वाली कांग्रेस पार्टी आज सुर बदल के बैठी है। ममता बनर्जी से लेकर शरद राव पवार तक, राष्ट्रीय जनता दल तक विपक्षी गठबंधन केजरीवाल के समर्थन में खड़ा हो गया है और कह रहा है यह आपातकाल है, मोदी का आपातकाल है। तो सवाल है कि क्या पूरे विपक्ष में करप्शन एक कॉमन फैक्टर बन गया है? आज युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच इसी सवाल पर होगी देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल बहस। आपका भ्रष्टाचार क्या विपक्ष को है स्वीकार? आम आदमी पार्टी अब तक के अपने सबसे कठिन दौर में है और अरविंद केजरीवाल पर सनसनीखेज आरोप लग रहे हैं। क्या वाकई अरविंद केजरीवाल ने बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया है जैसा कांग्रेस पार्टी कहती थी? आज उसकी मैं बहुत बड़ा सबूत आपको दिखाऊंगा जो कि कांग्रेस पार्टी कहती थी। इस कुर्सी के अंदर कुछ ना कुछ समस्या है। जो इस कुर्सी के ऊपर बैठता है वही गड़बड़ हो जाता है। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। वो पार्टी जिसका वजूद करप्शन के खिलाफ जंग से बना, वो पार्टी जिसने भ्रष्टाचार मुक्त शासन को अपनी यूएसपी बताया, वो पार्टी जिसने कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर नेता, हर राजनीतिक परिवार को भ्रष्ट होने का सर्टिफिकेट बांटा, करप्शन के खिलाफ झंडाबरदार बनी। आज उसी पार्टी के टॉप 4 लीडर करप्शन के आरोप में सलाखों के पीछे हैं। मुझे बहुत दुख हुआ कि अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी जो मेरे साथ काम करता था और शराब के बारे में हम लोग आवाज उठाया था, आज वो शराब नीति बना रहा है, जिसका मुझे दुख हुआ। कि वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की, और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। 9 समन्स के बाद भी हाजिर नहीं होने वाले अरविंद केजरीवाल पर शराब घोटाले में 100 करोड़ की रिश्वत लेने का आरोप है। लेकिन नेताओं को आरोप लगते ही इस्तीफा देने की नसीहत देने वाले केजरीवाल की पार्टी अब कह रही है कि केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। वैसे राहुल की अगुवाई में पूरा विपक्षी गठबंधन आज केजरीवाल के साथ खड़ा है, इसलिए आज इतिहास का आईना भी देखना जरूरी है। इस पूरे मामले के खिलाफ आवाज उठाने का काम, इसमें जरा सी भी भ्रांति ना हो, भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया। इस पूरे प्रकरण पर प्रकाश डालने का काम, इस पर कार्रवाई करने की बात सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली शहर में करी। कि वो पैसा 100 करोड़ रुपए गोवा के इलेक्शंस के अंदर आप पार्टी ने इस्तेमाल किया और कांग्रेस के खिलाफ में किया, क्योंकि जो वोट
वहां पर उनको मिले, वो कांग्रेस के खिलाफ में मिले। केजरीवाल ने 100 करोड़ का स्कैम किया है और इनको कोई नैतिक अधिकार, केजरीवाल और इनके मंत्रियों को, जो जिनका नाम इसमें है, चाहे वो मनीष सिसोदिया, चाहे सत्येंद्र जैन को, इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि अपनी कुर्सी पे एक सेकंड भी और रह जाए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ढोल पीट पीट कर करप्शन को सबसे बड़ा मुद्दा बनाने वाली आम आदमी पार्टी करप्शन के मुद्दे पर भरभरा कर गिर रही है? इसी सवाल पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज की चर्चा के मुद्दे क्या है? करप्शन के खिलाफ खड़ी हुई आम आदमी पार्टी क्या करप्शन पर ही खत्म होगी? बड़ा मुद्दा। मुद्दा नंबर 2, केजरीवाल की गिरफ्तारी से क्या आम आदमी पार्टी का वजूद खतरे में है? मुद्दा नंबर 3, केजरीवाल की गिरफ्तारी किस पर भारी पड़ेगी? क्या बीजेपी और मोदी पर भारी पड़ेगी जैसा आम आदमी पार्टी कह रही है? मुद्दा नंबर 4, भ्रष्टाचार पूरे विपक्ष की क्या कमजोर कड़ी बनके उभरा है? भ्रष्टाचार एक कॉमन फैक्टर बन गया है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जैसे होता है वैसा बन गया है विपक्ष के भीतर। यह भी बड़ा सवाल है। और मेरे युवा मित्रों का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करिए आज की इस बड़ी चर्चा का। अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार है, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने अपनी पिटीशन वापस हाथ खींच ली। बहुत बड़ा एक्शन पैक डे देखने को मिला है। मेरे साथ कौन कौन है? स्वागत करिए डॉक्टर अजय आलोक का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता का, राजेश गुप्ता का, आम आदमी पार्टी के विधायक है, नेता है, उनके लिए कठिन दौर है ये। जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। मेरे साथ नवल किशोर जी हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, उनका अभिनंदन है। मेरे साथ तहसीन पूनावाला है, राजनीतिक विश्लेषक, उनका अभिनंदन है। तो जोरदार तालियों से तमाम मेहमानों का अभिनंदन है। लेकिन राजेश गुप्ता जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। एक दौर था आप करप्शन पे बने थे, एक दौर है कि आपके वो नायक जो अरविंद केजरीवाल करप्शन के उस दौर से निकल के आए, आज करप्शन के इल्जाम में जेल में चले गए हैं। अन्ना हजारे कह रहे हैं, मैं क्या कहूं, सब खत्म कर दिया अरविंद ने। देखिए, जब आपने शुरुआत करी अपनी डिबेट की और जो आपके ओपनिंग कमेंट्स थे वो थे कि 2 स्टेट्स के अंदर सरकार बना ली, 10 साल के अंदर एक राष्ट्रीय पार्टी बन गई, तो किसी के तो पेट में दर्द होना ही था। और वो दर्द इतना ज्यादा हुआ कि एक आदमी की जो सबसे बड़ी ताकत है कि वो भ्रष्टाचार के विरुद्ध है, उसके ऊपर वही आरोप लगाओ और उसको बंद कर दो ताकि उसकी पार्टी खत्म हो। क्योंकि आज एक ही आदमी से उनको डर लगता है, वो जानते हैं कि आदमी उनके कंट्रोल में नहीं आ रहा, उनकी बात को मान नहीं रहा, तो या तो मान ले, टूट के उनके साथ में हो जाए। 1.25 साल से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, 1 रुपये की भी रिकवरी हुई? जब ईडी छापा मारती है, सीबीआई मारती है, दिखाती है ना, ये पैसे मिले, ये सोना मिला, ये कागज मांगे। सुप्रीम कोर्ट से आज अपनी पिटीशन विड्रॉ क्यों करी? अगर सब कुछ सही था तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए आप? देखिए, सुप्रीम कोर्ट से पिटीशन शुक्रवार को क्यों विड्रॉ करी? अरे सुबह 10:30 बजे केस लगा हुआ था, विड्रॉ क्यों? दोनों जगह, जब एक नीचे की कोर्ट में भी लगा हुआ, ऊपर भी लगा हुआ, दोनों में कैसे लगाते? दोनों में सेम मामले थे ना, तो नीचे लगा दी। अगर नीचे से मिल जाता है तो फिर ऊपर जाने की जरूरत क्या है? अगर नीचे से ही हमको मदद मिल जाती है तो ऊपर जाने की जरूरत क्या है? तो इसलिए नीचे कर लिया, एक से तो विड्रॉल करना था ना। दोनों केस सेम है, ये तो आपको भी पता है। सिंपली एक से विड्रॉल करनी, गिरफ्तारी इलीगल बोला था ना, पिटीशन कल लगाई तो उसमें यही है, हमारा स्टैंड वही है। हम अभी भी यही कह रहे हैं कि गिरफ्तारी इलीगल है, हम उसी स्टैंड के ऊपर खड़े हुए हैं, लेकिन हट नहीं रहे कहीं से। लेकिन देखिए, गोवा चुनाव में रिश्वत का पैसा इस्तेमाल हुआ, मुख्य सरगना है अरविंद केजरीवाल। ये सिर्फ ईडी नहीं कह रही, कांग्रेस पार्टी भी यही बात कह रही थी। पॉइंट नंबर 2, ईडी ने के एसीजी ने क्या कहा, एएसजी ने क्या कहा, इस मामले में आम आदमी पार्टी लाभार्थी रही है, लेकिन पार्टी का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इसलिए ईडी का मानना है कि आम आदमी पार्टी एक कंपनी है जिसके कामकाज में शामिल हर व्यक्ति को आबकारी नीति, मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। अब बताइए। यही एएसजी कह रहे हैं। पहले तो कहते हैं ईडी, हाँ, एक पहले तो कहते हैं कि कोई लेना देना नहीं है ईडी से, है ना, वो अपने आप काम कर रही है, इंडिपेंडेंट एजेंसी है। उसके बाद में खुद ही कह रहे हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन थी तब तक मैंने ईडी को कहा था कि ईडी तब तक कोई गिरफ्तारी का ना करे। कहा, अच्छा, आप कह रहे हैं, एक बात आप कह रहे हैं कि मोदी डरे हुए हैं इसलिए कार्रवाई कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, आप अपना कैमरा लेके जाओ, जो लोग अरविंद केजरीवाल को प्यार करते हैं उनसे पूछो, वो कह रहे हैं मोदी डरे हुए हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब, व्यूअर्स, सवाल का जवाब, एक सवाल का जवाब ये दीजिए कि आपने पंजाब में किसकी सरकार को हराया था?
गिराया और फिर उसके बाद आप सत्ता में आए। अरे हम तो सबके खिलाफ लड़ रहे थे। किसकी सरकार हार रही थी बताइए? हाँ या ना में बोलिए। अरे हम सबके खिलाफ कांग्रेस लड़ से रहे थे। बीजेपी, क्या बीजेपी हमारे साथ कर रही थी? मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं राजेश भाई, क्या राजेश बीजेपी भाई, हमारे राजेश साथ कर भाई, रही थी? सरकार सुनिए, किसकी सुनिए। सरकार अरे किसकी सरकार किसकी हराई थी आपने? देखिए जब हम किस दिल्ली में भी पार्टी को चुनाव हराया लड़े, था? एक मिनट सुनिए। नहीं नहीं अरे एक मैं सेकंड, बता रहा हूं ना, एक आपने मुझसे पूछा बता मैंने रहा हूं। पूछा जवाब हम दिल्ली में चुनाव लड़े, हाँ। सुनिए 2013 में चुनाव किसको हराया? लड़े, मेरी बात तो कांग्रेस सुनिए। से भी- अरे नहीं, मेरी बात एक सुनो। लाइन में, एक आपने लाइन में। पूछा बता, हाँ, 2013 में हम लड़े, 2013 में कांग्रेस की सरकार थी, आप कह सकते हो कि हमने उन्हें हराया। उसके साथ में जो हराने के बाद में रिजल्ट क्या आया, 32 बीजेपी की सीट आई ना, तो हमने बीजेपी को भी हराया। हम तो बिल्कुल अलग किस्म की अपनी सरकार चलाना चाहते हैं। बीजेपी ने आपको हराया था। हाँ? बीजेपी की तो आपसे ज्यादा ही आई थी। हाँ। आपने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया था तब। अरे हमने गठबंधन तब भी जनता के बीच में ओके, जाके अच्छा, पूछा था, ऐसा नहीं था जो मर्जी जाके कर दिया। लेकिन पंजाब में आपने कांग्रेस को हराया, आपने दिल्ली में कांग्रेस की दिल्ली में सरकार को एमसीडी निपटाया। दिल्ली एक सेकंड, में मैं अजय आलोक की बात कर रहा हूं। अजय आलोक, अरविंद केजरीवाल को 2015 में 2020 में हमने किसको हराया? एमसीडी में हमने किसको पॉइंट हराया? आपकी बात भाजपा को हराया। अरविंद केजरीवाल से आप लोग डरे हुए हैं, इसीलिए उनको फंसा रहे हैं। प्रभु, आपके पाप ने, दिल्ली के श्राप ने और शराब के नाप ने केजू को नाप दिया। आज सच्चाई यही है, आपके पाप ने और दिल्ली के श्राप ने। इनको दिल्ली वालों का श्राप लगा। इनको किस चीज को नहीं बेच दिया उठा के? ये इनोवा है करप्शन के इनोवा जिसको कहते हैं, नए नए आइडियाज खोज के लाना कि कैसे करप्शन करना है। कुछ नहीं मिला, गरीबों की दवाई में करप्शन, जेनरिक मेडिसिन की क्वालिटी गिरा के उसमें करप्शन, जल बोर्ड में करप्शन। अभी तो हम लोग बात कर रहे हैं सिर्फ शराब घोटाले की ना, ये तो एक समन था। जल बोर्ड का भी समन गया हुआ, उसका क्या होगा? शिक्षा पे समन गया हुआ, उसका क्या होगा? 436 लोगों को। आप तो ऐसे कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल ने जो काम किया उसमें भ्रष्टाचार ही है सिर्फ। बिल्कुल है, पर उनको दिल्ली की जनता ने 2 बार चुना। भाई हाथ कंगन को आरसी क्या, देखिए एक मिनट, एशियन पेंट्स को भी उतरने में 10 साल लगता है ना। उतर रहा है, उतरते हुए फाइनल डेस्टिनेशन सोचिए क्या नजारा होगा, क्या मजा आएगा। खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे भ्रष्टाचार के 3 लाल, संजय सिसोदिया केजरीवाल, क्या मजा आएगा तिहाड़ में। जी राजेश जी, देखिए एक बात तो स्पष्ट है, और आम आदमी पार्टी कहती है, अब आम आदमी, आतिशी ने कहा मेरे साथ ही संवाद में कि हम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे मुख्यमंत्री पद से, अरविंद केजरीवाल जेल से सरकार को चलाएंगे। आप बताइए, देश के पहले मुख्यमंत्री हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए गिरफ्तार हुए हैं, नैतिकता तो होती है, इस्तीफा नहीं बनता क्या? भाई लालू यादव जी को ही मात कर दिया, इसके लिए तालियां दीजिए इनको। लालू जी को ही मात कर दिया इन लोगों ने। आप इस बात को देखिए, लालू जी ने भी इस्तीफा दे दिया था अरेस्ट होने से पहले। डॉक्टर साहब अब बीच में मत बोलना। हेमंत सोरेन ने अभी लेटेस्ट दिया। मैं नहीं बोलूंगा, चिंता मत। मूड भी खराब है और पूरे गुस्से में। अरे मैं चाहता हूं पूरा आप बोलिए, हम लोग सुनेंगे। अरे मैं समझ रहा हूं आपका मूड खराब हो। अब बीच में मत बोलिएगा, आपसे रिक्वेस्ट है। देखिए मैं फिर कह रहा हूं, आपने शुरू में दिखा दिया कि भी कांग्रेस के लोगों ने क्या कहा। मैं आपसे चाहता हूं 30 सेकंड में चलाइए कि आदरणीय मोदी जी ने क्या कहा एनसीपी के बारे में, नेचुरली करप्ट पार्टी, फिर कैसे ले लिया। क्या क्या डॉक्टर साहब ने मेरे साथ में डिबेट में नीतीश कुमार जी को क्या नहीं कहा कि इनका दिमाग खराब हो गया, ये विधानसभा में क्या बोल रहे हैं, कैसे साथ में ले लिया। राजभर जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, राजभर जी ने इनकी पार्टी में क्या क्या नहीं कहा, निषाद जी ने क्या क्या नहीं कहा, भगवान राम के बारे में, भगवान सीता के बारे में, भगवान हनुमान जी के बारे में क्या क्या नहीं कहा, लेकिन आप वो नहीं दिखा रहे। प्रॉब्लम इसी बात की है कि जो बच्चे सामने बैठे हैं उनके, इन्होंने कहा तालियां बजा दो, उन्होंने बजा दी, मैं भी कह देता हूं तालियां बजा दो। किस बात पे ताली बजानी है यार, कि देश का लोकतंत्र खत्म हो रहा है? क्या आपने मजाक बना के रख दिया देश को? आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे चला दो 1 घंटे के लिए। आप बताओ उन कंपनियों पे जिन पे आप छापे मारते हो, हफ्ता वसूली कहते हैं इनको, उन्हीं पे आपने छापे मारे, उन्हीं से आपने पैसे लिए, कमाल हो गया है ना? कोई गलत है? मैं आपको सारी रिपोर्ट यहां पे दिखा देता हूं, चला दो मेरा फोन लगा के। ये तो सबके सब एसबीआई ने दिया है, एसबीआई तो दे भी नहीं रही थी, और आप उन्हीं को देखिए, चाहे ईडी हो चाहे एसबीआई हो, उन्हीं लोगों को एक्सटेंशन दिए जाते हैं। कोर्ट को कहना पड़ता है आप पे कोई और लोग नहीं है क्या? ठीक है, जवाब मेरे बाकी 2 मेहमान भी हैं, उनके पास भी जाना है। ओके, क्योंकि बीजेपी और आम आदमी पार्टी फोरफ्रंट पे है। जवाब एक लाइन की बात है, मुझे आप ही लोग बताइए, आपके व्यूअर्स बताएं कि कोई भ्रष्टाचार में पकड़ा गया, पूरे सबूत है, न्यायालय से बेल नहीं मिल रही है और वो जेल में है, तो लोकतंत्र खत्म हो गया? हाँ या ना? लोकतंत्र खत्म हुआ कि नहीं? इनके लिए खत्म हो गया। कांग्रेस लोकतंत्र खत्म हो गया अगर अरविंद केजरीवाल जेल चले गए? अपने हाथ खड़ा करें, कौन जवाब देना चाहता है इसके ऊपर? क्या कहना चाहती हैं? मोरल कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या है? एक सेकंड, रिपब्लिक आप खड़े होकर बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? कि लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। अगर अरविंद केजरीवाल जी जेल गए हैं तो वो अपने करप्शन, अपनी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से जेल गए हैं। और इनको किसने बताया? आपको क्या लगता है, आप क्या कहना इनको किसने बताया? क्योंकि आप सही चला नहीं रहे। सर अगर खत्म नहीं हुआ है तो एटलीस्ट चोट तो आई है, क्योंकि वो सीएम हैं एक्चुअल में करंट, और एक्चुअल भ्रष्टाचार करे तो उसको छोड़ देना चाहिए। नहीं सर, लेकिन इलेक्शन से ठीक पे ऐसे भ्रष्टाचार कैसे आ रहे हैं? अच्छा, वकील तो नहीं है आप? वकील है अमीर जी, इनको दीजिए अपना। अमीर जी
उनका जवाब देना चाहूंगा। जी बस जी एक जी, बात हाँ, का। दीजिए दीजिए, 30 आप सेकंड। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इस वक्त इलेक्शन के पहले उनको क्यों अरेस्ट किया गया। आप मुझे बताइए कि पिछले अक्टूबर से उनको समन्स जा रहे थे, 9 समन्स जा चुके हैं। क्या एक मुख्यमंत्री को, जो लोकतंत्र के एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ, शपथ लेके बैठा हुआ व्यक्ति है, अगर उसको जांच एजेंसी बुला रही है तो उसको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जांच एजेंसी इनके क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? गठबंधन में नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री थे 2009 के चुनाव में, चुनाव के दौरान 7 में चुनाव था, 12 में चुनाव था, 9, 10, 2 साल नरेंद्र मोदी जी को रोज दिन एजेंसी बुला के ग्रिल करती थी 12-12 घंटे। कभी भारतीय जनता पार्टी ने बोला कि लोकतंत्र खत्म हो गया? सुना है किसी ने? इन लोग के लिए लोकतंत्र खत्म हो जाता है। जय, हमने देखा हेमंत सोरेन गिरफ्तार हुए, इस्तीफा देके गए, लालू प्रसाद यादव गिरफ्तार हुए, इस्तीफा देके गए, लेकिन केजरीवाल गिरफ्तार हो चुके हैं लेकिन इस्तीफा नहीं दिया है। और आम आदमी पार्टी के बड़े सीनियर विधायक आपके साथ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि जेल से सरकार चलाएंगे और इसमें लोकतंत्र खत्म नहीं होगा। ठीक है, अब पूनावाला साहब को भी बोलने दीजिए, लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो। थैंक यू अमित जी। और अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो फिर उम्मीद करता हूँ, जैसे आलोक जी के बीच में आपने, अजय आलोक जी के बीच में आपने बोले, मेरे बीच में भी नहीं बोलेंगे। यहाँ पर मैंने दर्शकों में देखा काफ़ी लॉयर्स है। आपने पहला सवाल पूछा, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग लॉ समझते हो, मैं आपके सामने अपना सर झुकाता हूँ। और आपने सवाल इस तरह से पूछा कि परसेप्शन होता है, केस क्यों विड्रॉ किया सुप्रीम कोर्ट से? क्योंकि वो लोग कल सुबह गए थे, कल रात को गए थे, आज सुबह आर्टिकल 32 के नीचे। लेकिन ये बेसिक लॉ है, मतलब जो लॉ का शुरुआत करता कि अगर ट्रायल कोर्ट में कोर्ट लगता है तो आर्टिकल 32 पे आप नहीं जा सकते, तो विड्रॉ करना पड़ेगा। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस, इट्स अ मैटर ऑफ ड्यूटी कि उनको विड्रॉ करना पड़ेगा। लेकिन परसेप्शन क्या हुआ? आपने विड्रॉ किया क्योंकि आपको डर लग रहा था, डरने लग रहा था। ये बेसिक है, ये लॉ का बेसिक है। आप लॉयर्स है, मैं गलत बोल रहा हूं? गलत बोल रहा हूं? आप लोग गलत बोल रहा हूं? बट परसेप्शन कैसा हुआ? आपने क्यों विड्रॉ किया? क्यों भाग गए आप कोर्ट से? नहीं भागे वो कोर्ट से। दूसरा आपका सवाल था, एक रिबटल दूं, एक रिबटल। बोलिए प्लीज, बोलिए प्लीज। मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आर्टिकल 32 का आपने जिक्र किया इसलिए विड्रॉ किया। कल रात में एप्लीकेशन अप्लाई क्यों किया? तब उस वक्त आर्टिकल 32 याद नहीं आया था? जवाब देता हूं, जवाब देता हूं। मुझे पता नहीं था कि इस शो में मुझे बेसिक समझाना पड़ेगा, क्योंकि कल रात को जब वो अरेस्ट हुए लेट नाइट, तब उनका रिमांड नहीं मिला था। तब उनका अरेस्ट वारंट बाद में आया, वो फिर गए सीजीआई के पास, रजिस्टर सुबह में। एक सेकंड, शुक्रवार सुबह भी रिमांड नहीं मिला था। प्लीज जी, मैं अपनी बात सुन। आज सुबह ट्रायल कोर्ट के अंदर उनकी बात लगी, पेशगी की बात हुई। तब तक वो आर्टिकल 32 में गए कि एक मुख्यमंत्री को उठाकर ले गए। जब वो आज सुबह उनके पास ईडी ने पेश किया कि वी आर सबमिटिंग यू इन ट्रायल कोर्ट, उनके पास कोई चॉइस नहीं था बट विड्रॉ करना। आप इसमें ताली नहीं मारोगे क्योंकि इन्होंने सेंसेशनल चीज बोली, लेकिन जो सच्चाई लॉ की, जो गंभीरता है, उसको आप भी जानते हो कि सच्चाई क्या है। आप आर्टिकल 32 में आप लोग रात को जा सकते हो, अगर सुबह में आप पेश हो गए मजिस्ट्रेट पे, आप पेश होने वाले हो, आपको ट्रायल कोर्ट जाना पड़ता है। इसमें ताली वाली कौन सी बात है? लेकिन गुमराह कर रहे, समझिए इस बात को। यहाँ पे ये कांग्रेस गुमराह कर रही है कि नहीं कर रही है, ये बताइए। नहीं, पहले मेरी हर बात बताना पड़ेगा, कांग्रेस गुमराह कर रही है कि नहीं कर रही? मैं उसमें क्या कांग्रेस ने बोला पहले भ्रष्टाचार है। आप एक चीज पे मैंने बोला तो दूसरी चीज पे फिर क्या बात हुई? अजय भाई ने बोला आपको सुप्रीम कोर्ट ने भी बेल नहीं दिया, मनीष सिसोदिया जी और संजय सिंह जी, बोला या नहीं बोला? जी। ईडी के केस में एक कार्ड एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन के अलावा आपको कोई केस में बेल नहीं मिल सकता। क्यों? और यह आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कानून कहता है आप बेगुनाह हो जब तक सरकार आपको गुनहगार साबित नहीं करे। ईडी के केस में जिस तरह से कानून को बदला गया, आप गुनहगार हो जब तक आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं करते हो। लेकिन बेल के केस के अंदर जो फैक्ट्स ऑफ द केस है उस पर डिबेट नहीं होती, तो प्रिजम्पशन होता है आप गिल्टी हो और आपके पास कोई सबूत नहीं होता आपको बेगुनाह साबित करने के लिए, क्योंकि ईडी कोई सबूत रखती नहीं, फैक्ट्स पे केस होता नहीं। याद कीजिए कार्ति चिदम्बरम, कई डिबेट में मुझे अमीश जी ने मौका दिया है। ईडी के ऐसे ही लेटर आते, हमको टेनिस कोर्ट मिला, स्विमिंग पूल मिला। अमीश भाई, मैं बड़ी विनम्रता से आपको पूछा, एक चीज दिखाया उन्होंने आपको? कितने पॉलिटिकल लोगों के बीच में। मैं आपको दूसरा केस बताता हूं, छगन भुजबल जी, इन्होंने इसका जिक्र किया अजीत पवार का, मैं छगन भुजबल का। छगन भुजबल की फाइल घूम गई, ये ईडी प्रोफेशनल डिपार्टमेंट है, ईडी के नीचे थे, अरेस्टेड थे। भाजपा के एक स्टेटमेंट है, शायद अजय भाई के हो गए, इनसे ज्यादा भ्रष्ट नेता महाराष्ट्र में नहीं हुआ। उसकी फाइल घूम गई, फाइल घूम गई। सुनिए, अब मेरी ताली बज रही, सुनिए। दूसरा एक रेड हुआ, भाजपा के विधायक के पास 9 करोड़ रुपए मिले। एजेंसी जाती है कोर्ट में, लॉर्डशिप गलती हो गई, हमने रेड किया बिना इन्फॉर्म किए। ये एजेंसी ने इन कोर्ट का है और केस विड्रॉ किया। सोचिए एक चीज, अगर अरविंद केजरीवाल गिल्टी भी है, मान लेते एक सेकंड वो गिल्टी है, क्या वो मुख्यमंत्री देश छोड़कर भाग रहा था? इलेक्शन के रात को, इलेक्शन कुछ दिन में रात को आकर आप उसको उसके घर से खींचकर लेकर जा रहे हो। सोचिए इस चीज को, खींच के लेके जा रहे हो, गिरफ्तार करा गया है। एक बात बताइए, हाई कोर्ट ने
रिजेक्ट करी थी ना, जब जो हाँ, प्रेयर करी थी हाई कोर्ट रिजेक्टेड अब इसका जवाब देता हूं, आपने नहीं, पूछा। ये लॉयर्स हैं तो नहीं, बताइए नहीं, हाई इसका कोर्ट जवाब रिजेक्ट देता हूं। कर नहीं, दी। नहीं, अब इसका आप जवाब देता हूं। देखिए, एक अगर मिनट, अगर अब आपने सवाल पूछा, जवाब देने अर्थ बोला जाए, मेरे भाई, अभी आपने सवाल पूछा, जवाब देने दीजिए। हाई कोर्ट ने प्रेयर रिजेक्ट करी थी। नहीं नहीं, मुझे ये अधिकार है, डॉक्टर आजाद का जवाब सुनोगे। जी जी जी। इन्होंने क्या कहा, दोबारा से रिपीट किया, और उनके ओपनिंग में भी कहा कि भाई अरविंद केजरीवाल के 9 समन्स है, क्यों नहीं गए, यही पूछा। ईडी में आप में से किसी को भी, बहन मैं आपसे पूछता हूं, अगर कोई पुलिस, यहां पर शायद आप पुलिस में, अगर नहीं, अच्छा गलती हो गई, अगर उन्होंने कहा तो अगर आपको कोई पुलिस ने समन किया, आप पूछोगे ना पुलिस को आप अक्यूज हो, विटनेस हो, पूछोगे या नहीं पूछोगे? ईडी के अंदर वो कानून है, आप लोग वकील हो, कि आपको नहीं बताया जाएगा आप अक्यूज हो गया या आप विटनेस हो। इसके अलावा अगर ईडी आपको अरेस्ट काउंटर पॉइंट है, हाई कोर्ट को तो पता था ना ये अक्यूज है कि विटनेस है। हाई कोर्ट ने जब प्रेयर को रिजेक्ट करा था, हाई कोर्ट को पता था ये अक्यूज है कि विटनेस है। एक सेकंड नहीं ना, हाई कोर्ट को तो पता था। मैं जवाब दे दूं? ओके हां, अजय लोग 30 सेकंड, देन बिल्कुल इन्होंने यार ये तो नहीं, बस 10 सेकंड में जवाब दे दूंगा, ज्यादा नहीं। हमको गिरफ्तार करा दो, हमारा काम खत्म। अरे सबसे पहले हो गए, आपका तो काम खत्म हो गया सर, कर दो, ले अब 1 मिनट, अब सुनिए सर। सबसे पहली बात कि आपने तहसीन भाई से फुटबॉल मैच की बात पूछी, ये पूरा क्रिकेट मैच बताते चले गए। आम आदमी पार्टी के बारे में कुछ नहीं बोला, दाएं बाएं गोल पोस्ट शिफ्ट, टेक्निकल पॉइंट इधर उधर, काम खत्म। ठीक है, मैं ये बोलता हूं कि अपने आप को बचाना है, ठीक है, नहीं बचाना है, इनको राजनीतिक विश्लेषण है। जी जी जी, अब मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, आपको समन आया, आप पूछोगे कि आप अक्यूज्ड हो या आप विटनेस हो, लेकिन कहां पूछोगे? जाके पूछोगे, जाओगे तब ना पूछोगे, रिटर्न में गए ही नहीं साहब, रिटर्न में आना चाहिए। में 1 मिनट, उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं? उसके बाद क्या उम्मीद करते हैं? एक चिट्ठी लिख दी ईडी को, ईडी इनको जवाब वापस लिख के भेजेगी कि भाई हम आपको इसलिए बुला रहे हैं। आप हैं क्या? आर यू अबव लॉ? आर यू अबव लॉ? यहाँ पे अगर थाने में से किसी को समन आ जाए ना, हम लोग जितने यहाँ पे नॉर्मल आदमी हैं इंक्लूडिंग तहसीन पूनावाला, अगर थाने से भी समन आ गया ना थानेदार का कि 11 बजे आ जाओ, हाजिरी देनी है, हिम्मत नहीं है किसी की, कोई नहीं जाएगा। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का फायदा उठा रहे हैं। थानेदार होते कौन है भाई? थानेदार की चिट्ठी आती थानेदार है, तो वो दूसरी अगर बात मुझे है। बुलाएगा अरे तहसीन, आपको आप देश ड्यूटी का हो, ईडी आप बुला रहा विटनेस हो, है और आप जान ही चिट्ठी में नहीं। लिखा जाता है। एक सेकंड, नवल किशोर, प्रोफेसर नवल किशोर, ओके यू मेड योर पॉइंट। प्रोफेसर नवल किशोर साहब, देखिए लालू यादव को सजा हुई, पहले ऐसे एक वो नेता बने जिनको सजा हुई और उससे पहले उनको जेल भी हुई, लेकिन वो पद छोड़ के जेल गए। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि जेल से ही सरकार को चलाई जाएगा। देखिए लालू जी के विषय में एक और चीज़ बता दीजिए कि जो 4 केस बंद हुए थे वो तब खोले गए जब बिहार में वो हारे। बिहार में भाजपा जब हारी उनसे, तो ये जो देखिए भारतीय जनता पार्टी का चरित्र ही यही है 2014 के बाद कि जिससे वो पॉलिटिकल मैच नहीं जीत सकती है उसको परेशान करेगी, वो चाहे जेल हो। आपने तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बार चर्चा किया, ये भी करना चाहिए था कि यही ईडी है जिस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी बहुत ही शर्मनाक है भारतीय जनता पार्टी के लिए और मोदी सरकार के लिए कि एक्सटेंशन कितना बार दोगे, ईडी को एक्सटेंशन कितना बार दोगे। और जब बोला कि अंतिम एक्सटेंशन जुलाई 31 तक होगा, उसके बाद भी जाकर मोदी सरकार कहती है कि देश खतरे में आ जाएगा और इनको एक्सटेंशन नहीं दिया गया। वो सरकार है जो कि बदला लेने के लिए ये काम कर सकती है और बिल्कुल मानेगी अगर सरकार बोलेगी। सरकार देखिए, सरकार कोर्ट के लिए एक अंग है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी में एक इंपॉर्टेंट अंग है। बस लास्ट पॉइंट, जब आप ये बात बोल रहे हैं तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जिस हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ में मोदी सरकार इतना बड़ा लेकर घूम रही थी, उसको चीफ मिनिस्टर बनाई कि नहीं? जिस अजीत पवार को 70,000 करोड़ का मामला बता रही थी, उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वित्त मंत्री बनाया। एक सेकंड, मेरा आपसे जो प्रश्न है, क्या लालू यादव जी की तरह अरविंद केजरीवाल को भी अब जेल जाने से पहले इस्तीफा देना चाहिए था? देखिए आपकी राय क्या है? क्योंकि लालू जी ने उस टाइम पे तो किया था, वो सही किया था या गलत किया था? देखिए लालू जी जिस समय दिए थे उस समय की राजनीतिक संस्कृति और आज की राजनीतिक संस्कृति में जमीन आसमान का अंतर है। आज एक ऐसा दल बैठा हुआ है जिसमें 2 ही बलशाली लोग हैं। जेल गए थे, कौन सा दल था? जो भी दल होगा, लेकिन कांग्रेस था। हाँ कांग्रेस था, लेकिन कांग्रेस के साथ आपका गठबंधन बिल्कुल बिल्कुल गठबंधन है और हम कांग्रेस से जब लड़ना था तब लड़े भी, लेकिन कांग्रेस का चरित्र इतना नहीं गिरा हुआ था जितना 2014 के पास गिरा है। ये पूरा देश जानता है। ठीक है, जवाब इन्होंने बोला कि कांग्रेस का चरित्र इतना नहीं गिरा हुआ था जितना 2014 के बाद गिरा है। नहीं भाजपा का गिरा है। देखिए अब इतना, आलोक जी अगर इतनी आपकी, देखिए बिल्कुल सही ताली आपने बजाया। जो भाजपा में जाता है
उसका दिमाग खराब हो जाता है। नवल जी, मैंने बोला कि भाजपा का चरित्र जितना 2014 के पास गिरा है अब हो उतना गया। किसी राजनीतिक दल का नहीं गिरा। अब हो गया, बाण निकल गया मुंह से। मैं भी ये पूछता हूँ कि 2005 में ये लोग हमसे बीजेपी से हारे थे और जेडीयू से। उसके बाद लालू जी का केस रीओपन हुआ, सीबीआई का केस रीओपन हुआ। सरकार किसकी थी केंद्र में? बताते हैं? कांग्रेस की। देखिए उस समय सरकार जो केस खुली थी वो बंद भी हो गई, वही सीबीआई ने बंद किया था। वो केस 2014 के पास खोला कौन? लेकिन खोला कौन? ये देखिए, बताइए। मैं हमेशा बोलता हूं, एक शब्द का इस्तेमाल करता हूं, विधि का विधान। देयर इज अ नेचुरल जस्टिस इन द कोर्ट ऑफ गॉड। देयर इज अ नेचुरल जस्टिस इन द कोर्ट ऑफ द गॉड। देखिए, राहुल गांधी एक कानून का उन्होंने विरोध किया और पर्चे को फाड़ दिया, और उसी कानून के चलते राहुल गांधी डीबार हो गए, यानी उनको अपनी संसद सदस्यता खोनी पड़ी कुछ महीनों के लिए। आज अरविंद केजरीवाल, जिस मामले में जो कानून बने हैं, अरविंद केजरीवाल ने खुद इन कानूनों की डिमांड करी थी जब वो आंदोलन कर रहे थे भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये देखिए, ये नेचुरल जस्टिस है। और तब अरविंद केजरीवाल क्या कहते थे और क्या बोलते थे, और ये बात बहुत पुरानी नहीं है, कुछ साल पुरानी बात है, जब अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे थे और वो क्या बोल रहे थे। व्यूअर्स, आपको सुनना चाहिए और तमाम नेतागणों को सुनना चाहिए और आपको भी आप सुनना चाहिए, और फिर मैं आपकी पहले राय लूंगा, फिर नेताओं के पास चलूंगा। सुनते हैं क्या कह रहे थे अरविंद केजरीवाल। कल को अगर मनीष सिसोदिया चोरी करेंगे तो मनीष सिसोदिया केजरीवाल का कुछ नहीं लगता, उसको जेल जाना पड़ेगा। कल को अगर कोई हमारा मंत्री चोरी करेगा, ये मेरे कोई सगे नहीं लगते, इनको जेल जाना पड़ेगा। कल को कोई हमारा विधायक चोरी करेगा, कोई हमारा सगा नहीं लगता, उनको जेल जाना पड़ेगा। और मनीष, कल को अगर मैं चोरी करूंगा तो मैं भी तुम्हारा सगा नहीं लगता, मेरे को भी जेल जाना पड़ेगा। ये जो अभी हमने बाइट सुनी, अब बताइए, अब खुद ही अरविंद जी कह रहे थे अगर मनीष मैं भी गड़बड़ करूं तो मेरे को भी जेल भेज देना। अब मनीष भी अंदर है, बाकी सत्येंद्र जैन भी अंदर, अब तो अंदर है, मनीष सिसोदिया तो अंदर है ही, संजय सिंह भी अंदर है, अब अरविंद जी भी चले गए अंदर। मैं ये दोबारा कह रहा हूं जो अरविंद जी ने उस टाइम कहा कि अगर अरविंद जी करप्शन करते तो आप उनको जेल भेज दो, ठीक है जी। लेकिन ये जो अगर है ना, यही बहुत बड़ा शब्द है। देखो, आप परसेप्शन बना के, ताली बजा के, मजाक लेके बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उस बच्चे ने कहा कि उन्होंने करप्शन कराया तो अंदर चले गए, उसको किसने बताया करप्शन कराया? क्योंकि आप टीवी पे जिस तरीके से चीज़ों को दिखाते हो, मैं फिर कह रहा हूँ, आप उनको कुछ नहीं बता। आप इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में बताओ ना यार, बताओ ना, कोर्ट कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आप मैं बता देता हूँ किसको कितने पैसे दिए, जिसपे आपने सुनो बात लॉटरी किंग के किसको पैसे दिए, बात पैसे देने की तो बाद में करना, पहले बताना कब दिए। आप छापा मारते हो, 5 दिन बाद में वो बॉन्ड खरीदता है, इनमें कोई फर्क नहीं है। आप पांच बड़ी अब नहीं करे जाओगे तो यार में फिर क्या फायदा? फैक्चुअल बात रखो जी, फैक्चुअली बता, फैक्चुअल अगर आप रख दोगे, मैं आपको कह रहा हूं, ये जो आप 400 पार कर रहे हो, ये 100 से नीचे नहीं आ जाए तो आप बता देना। अभी आपको 400 पार होती है, कोई 400 पार वगैरह आप किसी को छोड़ने चाहते हैं, रशिया और कोरिया बनाना चाहते हैं प्रजातंत्र, तो वो भी कहते हैं अपने आप को, वो भी अपने आप को प्रजातंत्र कहते हैं ना। लेकिन क्या वहां पे ऐसे हालात हैं, आप लगातार विपक्ष को खत्म करते जाओगे, गिरफ्तार करोगे, पकड़ोगे, अपनी पार्टी में घसीट लोगे, तो आदमी क्या करेगा? दबाव बनाते जाओगे। डॉक्टर आलोक भी अच्छे खासे दूसरी पार्टी में थे, आपने खींच लिए, वो तो जेडीयू में थे, इनको भी तो खींच लिया, ये भी दूसरी पार्टी में थे पहले, तो अब सबको खींचे जाओ। कोई कहने कोई घोटाला हुआ ही नहीं, कोई घोटाला नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं है। तो आपने पॉलिसी क्यों बदली? सुनिए, पॉलिसी क्यों बदली? आपने पुरानी पॉलिसी को बंद कर दिया। बदली क्यों? अरे बदली जैसे नाम सामने आया तो बदल दी दोबारा। अरे बंद नहीं करी भाई, मेरी बात सुन। नई पॉलिसी थी, उसको लागू नहीं होने दिया, एलजी साहब ने उसको रोक दिया। वापस लिया। जब रोक दोगे तो क्या करोगे? वापस लिया। अगर रोक दोगे तो क्या करोगे? सरकार ने वापस लिया, एलजी ने वापस लिया, आपने वापस लिया। एलजी ने नई पॉलिसी को नहीं चलने दिया तो वापस तो करनी पड़ेगी ना, क्या करोगे? अब रशिया कोरिया बनाना चाहते हो भाई? दक्षिण कोरिया में तो जनतंत्र ही है ना, नॉर्थ कोरिया में तो बिल्कुल राष्ट्रशाही है। कौन सा कोरिया? मोदी का राज है नॉर्थ कोरिया। आपकी नॉर्थ कोरिया में मोदी जी का राज है। आपकी दिक्कत, आपकी मोदी जी है। अब नॉर्थ कोरिया में मोदी जी है। अरे इन लोग का मानसिक पुतल संतुलन बने हुए बिगड़ गया है। मैं कुछ मदद नहीं कर, देखिए जिस तरह से बिलबिला रहे ना तीनों, वो बिलबिलाते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आजकल एक नया दौर चल रहा है, भ्रष्टाचारी जो हैं वो थोड़ा ईडी और सीबीआई, भ्रष्टाचारी बीजेपी में भ्रष्टाचारी है, वो थोड़ा ईडी और सीबीआई की, एक मिनट सुनिए क्यों बिलबिला रहे हैं? भ्रष्टाचारी जो है थोड़ा ईडी और तिहाड़ की सैर कर रहे हैं, और जो देशभक्त हैं वो सीमा की सुरक्षा के लिए
प्रधानमंत्री भूटान की सैर कर रहे हैं ताकि चीन पे नकेल रख सैर सकें, तो और कर उसी रहे चीन की प्रधानमंत्री। तो वकालत करते हैं ये जमीन कांग्रेस पर पार्टी, घूम रहे हैं। और उसी चीन की तरह यहाँ का प्रजातंत्र चाहते हैं ये लोग। तुम यहाँ पाकिस्तान का चाहते लोकतंत्र हिंदुस्तान जिंदा को। है, तुम हिंदुस्तान और को पाकिस्तान भ्रष्टाचारी बनाना चाहते हो। जाएंगे जेल, जैसे पाकिस्तान के अंदर होता है, भ्रष्टाचारी विरोधियों को जाएंगे उठा के जेल में भेज दो, वही तुम यहाँ करना भ्रष्टाचारी चाहते हो। जाएंगे तुम विरोधियों को जेल, छोड़ना नहीं आपकी चाहते। जगह इत्तेहाद, तुम विपक्षियों को खूब समझते मिलेंगे नहीं हो। तीन लाल, अरे बनाते रहो। केजरीवाल, देखते हैं कौन लाल पीला सब भ्रष्टाचार देखेंगे। के लाल आने दो। केजरीवाल। अभी इन्होंने कहा नेचुरल जस्टिस, उसका वेट करो, Natural एकदम से justice तो होगा हो नहीं, गया। उसका Natural वेट करो। justice तो हो ही मैं रहा आपको है। गारंटी देता हूँ, आने अरे दो उस वक्त natural को। justice तो आने हो दो गया भाई। सुनो, पिक्चर राजेंद्र में ना भाई, पिक्चर में natural 2.5 justice हो गया। घंटे 2.5 घंटे विलन ही नाचता है। से जनता के आखिर पास आधा जाइएगा। घंटा आने तो क्लाइमेक्स दिखाएंगे अरे आपको, कौन सा और जनता दिखाएगी आपको आजकल क्लाइमेक्स। आजकल की पिक्चर 2.5 2 घंटे घंटे की 20 पिक्चर मिनट, में 2 घंटे 20 मिनट की पिक्चर कोई होती है, बात उतना नहीं, 2 समय घंटे नहीं नाच है, लो, 20 मिनट आने उतना दो। समय नहीं है। आने दो 20 मिनट। अरे 1 मिनट, आप लोग आप स्टूडेंट क्या होगा? एक आने दो 20 सेकंड, मिनट। आपने फिल्म नेचुरल जस्टिस होगा। आपने फिल्म नेचुरल जस्टिस क्या होगा 20 मिनट की फिल्म के नेचुरल अंदर? जस्टिस होगा। जैसा ये लोगों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, अपने विरोधियों को बंद करे चले जा रहे हैं, पाकिस्तान बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को। वहाँ भी तो यही होता है। देखिए वहाँ भी यही होता है। एक सेकंड आई डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट कि हिंदुस्तान को कोई आप पाकिस्तान मेरी किस बना स्टेटमेंट सकता से एग्री करते हो? है। नहीं मैं मेरी किस स्टेटमेंट से एग्री नहीं करते हो? मैं एक बहुत बताओ, सारी एक तो स्टेटमेंट से बताओ। आपकी एग्री करता एक बता हूं, दो, लेकिन मुझसे इस क्या agree स्टेटमेंट करते से हो? डिसएग्री करता हूं। नहीं, इस स्टेटमेंट से डिसएग्री करता हूं। सुनिए बात को, सुनिए अब आप सुन लीजिए क्यों डिसएग्री करता हूं। ना आप देखिए, भारत को पाकिस्तान बनाना चाहते हैं। क्या भारत पाकिस्तान बन सकता है? पहली बात, हम इस्लामिक रिपब्लिक नहीं है, भारत पाकिस्तान नहीं बन सकता। हम एक सेकुलर स्टेट है, हम एक लोकतांत्रिक देश है। अगर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से भारत पाकिस्तान बन रहा है तो ये थ्योरी ना जनता को हजम होगी ना किसी और को हजम होगी। भारत एक महान लोकतंत्र है और पाकिस्तान तो वैसे कभी नहीं बन सकता। पाकिस्तान का तो जन्म ही 75 साल का है, पुराना है। हमारा जन्म तो अधिक काल का है। हम बाप हैं और वो बेटे हैं, इसलिए पाकिस्तान से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। आइए बढ़ते हैं आगे। ये मतलब अपना नेता अंदर जाए तो भारत को पाकिस्तान बना दो। स्टूडेंट से अमित जी, लालू जी पे केस शुरू हुआ 96 में, 2012 में कन्विक्शन हुआ, 12-4-16 साल लगे। हमारी न्यायिक प्रक्रिया इतनी सुस्त है। और हम लोग पहले क्या करते थे? भारतीय दंड संहिता, आज हो गया है भारतीय न्यायिक संहिता, और इसमें 3 साल के अंदर फैसला आना लाजमी है। एक भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा 3 साल के अंदर, ये वादा करते हैं हम लोग। करो ना, हम वादा करते हैं। आज जो चिल्ला रहे हैं ना, जेल जाएंगे। मैं एक सेकंड, एक खबर भी आ रही है, लेकिन उस खबर पर जाने से पहले कांग्रेस के नेता क्या कहते थे इस शराब घोटाले के बारे में, और कांग्रेस के बड़े नेता क्या कहते थे इस शराब घोटाले में, आइए एक बार सुन लेते हैं शराब घोटाले के विषय में। लिकर स्कैम सीधे सीधे अब ये एस्टैब्लिश हो गया है कि कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत ली गई है, कम से कम 100 करोड़ की रिश्वत। और उसके अंदर फेस टाइम के ऊपर केजरीवाल से बिजनेसमैन से बात कराई गई, और बिजनेसमैन से बात कराने के बाद होलसेल डीलर्स को, जो प्राइवेट होलसेल डीलर्स हैं, उनको 12% कमीशन 5% से बढ़ा करके 12% कमीशन ये करी गई। और उसके अंदर शर्त ये रखी गई कि 6% किकबैक आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को दिया जाएगा। आपका नीति, शराब नीति को लेकर जो भी फैसले हो रहे थे वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की जानकारी में हो रहे थे, उनकी इजाजत से हो रहे थे, उनकी देखरेख में हो रहे थे। मनीष ये जानते हैं सिसोदिया जी की फाइलों पे साइन उनके थे, फैसले उनके विभाग ने लिए, वो फंस गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को बचा नहीं पाएंगे, मुझे ये पूरा भरोसा है। कांग्रेस का स्टैंड जो था वो हमारे सामने है तहसीन। क्या आपको लगता है कि शराब घोटाले में कांग्रेस लगातार कह रही थी कि हमने उजागर किया, हमने कार्रवाई करवाई है, हमारी वजह से ईडी और सीबीआई एक्शन में आई है? कांग्रेस की बात पर माननीय मोदी जी, आप लोग इस चीज को सुनिए, मोदी जी एक्शन ले रहे कांग्रेस की बात सुनकर। तो कांग्रेस की जो सेंसिबल बात है, जो इस वक्त हार्ट अटैक का पेंडेमिक इस देश में चल रहा है, आप में से कितने यंगस्टर्स हैं जिनको हार्ट अटैक आपके दोस्तों को आया, आपने देखा है वीडियो में, उस पर क्यों मोदी जी कार्रवाई नहीं करते? कांग्रेस जब कहता है, सर अगर आपको हर चीज में बीच में बोलना है, बात रखिए मुझे शो में, मैं अपनी बात रखो, जनता के सामने रख रहा हूं। अगर हर चीज में रोकना है, आपको रोकना है, बीजेपी को रोकना है, हार्ट अटैक से मोदी कैसे बचाएंगे? देश में हार्ट अटैक होता है तो भी मोदी जिम्मेदार। ये मानसिकता। एक मिनट बोलने दीजिए। अगर आपको 3 लोगों के बीच में आप और बीजेपी बोलेंगे ना, आप कर लीजिए मन की बात। बोलिए। मैं अपनी बात रख दूं, आप मन की बात करो, हमारी काम की बात मत सुनो, या तो आप मेरी बात सुनो, यू गिव मी द रिस्पेक्ट। बोलिए प्लीज। हार्ट अटैक सुन लीजिए।
कीजिए मजाक। जिन लोगों के दोस्त मर गए, हार्ट अटैक का पेंडेमिक आ रहा है, जो लोग उस फार्मास्यूटिकल कंपनीज की वजह से मर रहे हैं, जिनको इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में चंदा गया, कीजिए उनका मजाक। आप कोविड में भी मजाक कर रहे थे जब ऑक्सीजन मैं सप्लाई कर रहा था, और आप जीएसटी ऑक्सीजन पे ले गए। अमित जी अगर मेरी बात नहीं आने वाली, आई विल लीव द शो। थैंक यू अमित जी, मैं शो छोड़ देता हूं। थैंक यू फॉर हैविंग मी। मुझे नहीं बात करना अगर आप मेरी बात नहीं आने दोगे। जीएसटी में ये लोग ऑक्सीजन पे जीएसटी ले रहे थे, मैंने भरा चेक से, ऑक्सीजन पे जीएसटी ले रहे थे। देश में कोई और देश है जिसपे ऑक्सीजन लिया गया है? ऑक्सीजन के ऊपर टैक्स इन्होंने लिया। प्लीज बीच में मत बोलिए। कांग्रेस ये भी कह रही है कि इस वक्त नॉर्थ इंडिया में कैंसर का पेंडेमिक चल रहा है, उनके वो मैनिफेस्टो में आ रहा है, उस पर बात नहीं करेगी मोदी जी, इस चीज पे बात करेंगे। ठीक है, हम फैक्ट्स ऑफ द केस के ऊपर आते हैं, इस केस के ऊपर हम बात करते हैं। एक व्यक्ति है, उसका नाम है सारथ चंद्र रेड्डी, औरोबिंदो फार्मा से। ये आदमी अरेस्ट होता है, प्लीज फैक्ट चेक कीजिए मुझे, ईडी द्वारा लिकर केस के अंदर 10 नवंबर 2022 को, डेट नोट कीजिए 10 नवंबर 2022 को। जी 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 15 नवंबर 2022 को ये बीजेपी को इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के द्वारा 5 करोड़ का चंदा देता है। ये अक्यूज्ड है, ये गिल्टी है। कांग्रेस के लिए गिल्टी को पकड़ो, ये पकड़ा जाता है। फिर क्या होता है? गिल्टी पकड़ा जाता है। 5 करोड़ भाजपा को देने के बाद ये स्टेटमेंट देता है कि मैं गिल्टी नहीं हूं, मैंने पैसे अरविंद केजरीवाल को दिए, जिसका आज तक सबूत नहीं मिला। और इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ईडी जो बीजेपी को रिपोर्ट करती है, इसको अक्यूज से लेकर विटनेस बना देती है। बताइए सर मैं सही कह रहा हूं या नहीं? और इसके बाद 40 करोड़ रुपया बीजेपी को दिया जाता है इलेक्ट्रल बॉन्ड से। बताओ मैं सही कह रहा हूं या गलत? मैं कह रहा हूं अगर स्कैम हुआ है उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। लेकिन आज 1.5 साल से, 1.25 साल से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर है, आपको 1 रुपए का मनी ट्रेल नहीं मिला है। आप ईडी के केस में आते कोई कागज दिखा देते, कहते 300 करोड़ मिल गया, कोर्ट को मानना पड़ता है क्योंकि यू आर गिल्टी अंटिल यू प्रूव योरसेल्फ इनोसेंट। वो आदमी लड़ नहीं सकता है, उसके हाथ बंधे हुए, और आप बार बार जिस चीज पे ताली मारते हो, और आपका सवाल था संजय राउत को बेल नहीं मिलना, सुनना पड़ेगा कुछ फैक्ट्स आपने गलत रखे, इसलिए सुनना पड़ेगा ना, सुनना पड़ेगा ना 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 बोलिए ना, गलत रखे आपने कुछ फैक्ट्स, आपने गलत फैक्ट्स रखे, इसलिए आपको सुनना पड़ेगा। अच्छा संजय राउत ना कुछ फैक्ट्स गलत, आपने एक वेग आरोप लगाया, और मैं इसको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, एक बेहद वेग आरोप लगाया कि रेड्डी ने 40 करोड़ रुपए दिए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। नहीं, एक सेकंड, इसको प्रूव करना पड़ेगा कोर्ट ऑफ द लॉ में, फर्स्ट ऑफ ऑल। ना, बिल्कुल ये वेग आरोप लगाया। देखिए, अच्छा पॉइंट नंबर 2, आपने उसके बाद आपने हार्ट अटैक को, कैंसर को आपने इस पूरे मुहिम के साथ जोड़ दिया। अब मोदी, अब हार्ट अटैक लोगों को हो रहे हैं तो मोदी जिम्मेदार है, मतलब ये कमाल की बात है, इलॉजिकल। ईडी के सूत्रों का यह दावा है कि अफसरों की पर अरविंद, जो ईडी के ऑफिसर जांच कर रहे थे, उन पर नजर थी, अफसरों की संपत्ति का ब्यौरा निकाला गया था और उसकी जानकारी मिली है। केजरीवाल बना रहे थे पूरा का पूरा डोजियर। ईडी अधिकारी कपिल राज पर नजर थी, स्पेशल डायरेक्टर सत्यव्रत पे भी नजर थी। वो इस समय की बहुत बड़ी खबर है, ये ताजा अपडेट है सोर्सेज के हवाले से, पॉइंट नंबर 2। और इसके अलावा एक और बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी आ रही है कांग्रेस के हवाले से, जिसका खुलासा हम कुछ देर में करेंगे, अगर कुछ पुख्ता जानकारी मिलती है तो। इस समय की बड़ी खबर है, एक सेकंड, चीज के बारे में, दिल्ली के मुख्यमंत्री के पास ना पुलिस है, ना आर्मी है, ना आईबी है, ना रॉ है, वो कैसे करेगा? आप सोचिए, क्या प्राइवेट एजेंसी रखा उसने? और प्राइवेट एजेंसी रखा तो आपने अरेस्ट क्यों नहीं किया? और सोर्सेज के थ्रू जो थे अगर आती है, कैसे हो रहा है? सोर्सेज के थ्रू खबर आती है, सोर्सेज के थ्रू खबर आती है, और मैं और जर्नलिस्ट को अपना सोर्स नहीं रिवील करने के लिए कहता है। पॉइंट ये है, सोर्सेज के हवाले से खबर आती है। और अब मैं ये नेताओं से पूछना चाहता हूं, जो नेता आईबी को कोट करके कहते थे कि हम, आईबी कह रहा है कि हम जीत रहे हैं गुजरात के चुनाव के अंदर, और गुजरात के चुनाव में उनकी सीटें आई थी 5, वो कहां है? वो सोर्स लेकर आए। नेता को यह बात ध्यान रखनी होगी कि जब उसका नंबर आता है तो उसको सब कुछ बुरा लगता है, सब कुछ बुरा लगता है। और ये देश बदल गया है, और मैं आपको कह रहा हूं ये नया भारत है, ये ना झुकेगा ना डरेगा, और इसको जो करना है वो डंके की चोट पे करेगा। दिस इज न्यू इंडिया। यहां पर अब भ्रष्टाचारी बच नहीं पाएंगे, ये सबसे बड़ी बात है। अरविंद केजरीवाल आने के पहले ये कह रहे हैं कि डोजियर कैसे बनाएंगे, ना पुलिस है ना आईबी है, अरविंद केजरीवाल डोजियर कैसे बनाएंगे? मुख्यमंत्री बनने के पहले कौन लेके चलता था बैग? ये बैग है, इसमें फाइल है, शीला दीक्षित का सारा सबूत है, दे दूंगा। कहां से बनाया था? अरे कहां से? बेशर्मी की हद है कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी की बेशर्मी की हद है। पूरे कांग्रेस के नेताओं का कच्चा चिट्ठा फाइल में लेके चलते थे कि ये जिस दिन खुलेगा
सबूत निकलेगा और उस दिन सब अंदर जाएंगे। सोनिया गांधी को जेल भेजो, सोनिया गांधी को जेल भेजो। कौन बोलता था? टक्कर में रुकेंगे एक अंतराल के लिए, सीएनबीसी आवाज पे एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी कहानी, स्टोरी आपका इंतजार कर रही है। अरविंद केजरीवाल के संदर्भ में ब्रेक के बाद हाजिर हो रहे हैं। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पे टक्कर का फ्राइडे एडिशन। मैं इन सब बच्चों को अपने साथ में अपनी विधानसभा ले जाना चाहता हूँ जी। मैं इनको दिखाना चाहता हूँ स्कूल्स को पहले के, उनमें पढ़े हुए बच्चों को दिखाना चाहता हूँ, मैं इनको उन हॉस्पिटल को दिखाना चाहता हूँ, मोहल्ला क्लिनिक को दिखाना चाहता हूँ जो अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मैंने बनाए। साथ में मैं इनको ठेके दिखाना चाहता हूँ, जो शराब के ठेकों की इतनी बात हो रही है, कितने थे कितने आज रह गए हैं। दूध का दूध, पानी का पानी, आप कैमरा लेके चलोगे, अगर वो ठेके कम हुए हो, अगर वो स्कूल अच्छे बने हो, अगर वो हॉस्पिटल अच्छे बने हो तो मेरी मान लेना, नहीं तो जो ये बच्चे कहेंगे वो सजा में लेने को तैयार हो। बात खत्म। जी जी जी। अगर कल केजरीवाल जी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं तो उन्हें क्लीन चिट मिलेगी करप्शन के? ये सवाल है। जवाब आप ऐसा है, ऐसा है कि केजरीवाल, लालू यादव, राहुल गांधी, स्टालिन, कभी नहीं, शरद पवार, एक मिनट, एनसीपी 70,000 करोड़ बोले थे ना, तो मैं कहता हूँ शरद पवार, अखिलेश यादव, ऐसे परिवारवादी और भ्रष्टाचारियों की भारतीय जनता पार्टी में कोई जगह नहीं। अमित शाह जी का जो सवाल, जैसे आपने कहा कि इन्होंने कहा कि क्या आपने केजरीवाल को, सवाल आलोक जी से, केजरीवाल को क्लीन चिट आपने दिया है सर हेमंत बिस्वा शर्मा, जिन पे आप लोग इल्जाम लगाते थे, हेमंत बिस्वा शर्मा के बारे में आरोप थे, बट आपने मुख्यमंत्री बना दिया। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं कि हम लोग इल्जाम लगाते थे, कोई शक नहीं है, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा को हमने क्लीन चिट नहीं दी है, कोर्ट ने क्लीन चिट दी है। आपको याद होगा कुछ दिन पहले हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे, मुझे जवाब देने दीजिए, जरूरी है ये, और उन्होंने केजरीवाल को चैलेंज किया था कि बोलो मेरे खिलाफ हिम्मत है तो कोर्ट में ले जाऊंगा मानहानि करने के लिए, और हेमंत बिस्वा शर्मा मुख्यमंत्री बनने के पहले भारतीय जनता पार्टी विषय पर आ जाते हैं। ओके, जवाब। हेमंता बिस्वा शर्मा पर व्हाइट पेपर निकाला था बीजेपी ने, और कोर्ट में वही बीजेपी ने उनको अप्रूवर बनाया। कोर्ट के पास बीजेपी ने कोर्ट में अप्रूवर बना दिया। अब आप बीच में बोल रहे हैं, 30 सेकंड बोलने दीजिए। इनकी एजेंसीज ने उनको अप्रूवर बनाया, और उसके बाद कोर्ट के पास कोई पावर नहीं उसको चेंज करने को। एजेंसीज कहती है अभी अप्रूवर है, ही इज कोऑपरेटिंग विद अस। ठीक उसी तरह जैसे छगन भुजबल जी की फाइल गुम गई, ये छगन भुजबल जी, छगन भुजबल की फाइल कैसे गुम गई? सोचिए फाइल गुम गई, और अरविंद केजरीवाल की, और एक जगह छगन भुजबल की फाइल गुम गई, अरविंद केजरीवाल की मिल पे मिली जा रही है, मिले पे मिले जा रही है। ऑल सेड एंड डन, एक शुचिता की राजनीति का प्राय बन के आम आदमी पार्टी आई थी, आज एक घोटाले में फंसी हुई है। और क्या आपको लगता नहीं है कि आपका जन्म भ्रष्टाचार के विरुद्ध में हुआ था? अन्ना हजारे, चलिए बीजेपी गलत बोल रही है आपकी राय में, मीडिया भी गलत हो सकता है, वकील, कोर्ट सब गलत हो सकते हैं, मैं सवाल पूछ रहा हूं, अन्ना हजारे भी गलत है जो आपके गुरु के समान है? अन्ना हजारे ने क्या बात बोली है? मुझे एक सेकंड, अन्ना हजारे साहब, शायद अन्ना हजारे का हम सब बहुत रिगार्ड करते हैं, आप भी करते होंगे, अन्ना हजारे भी गलत बोल रहे हैं। एक लाइन बोलता हूं, एक सेकंड, आप बोलेंगे हर बात पे, क्या सवाल का जवाब देने? इनसे पूछ के ही बोल रहा हूं। अभी आपने टीवी पे दिखाया था, अरविंद केजरीवाल खुद बोल रहे थे, ये कुर्सी ऐसी है जो बैठता है गड़बड़ हो जाता है। जी जी जी, ओके राजेश जी, अन्ना हजारे के ऊपर मुझे एक गुरु की बात याद आती है, जिन्होंने आदरणीय मोदी जी को जब वो मुख्यमंत्री थे और कहा था कि आपको अपना राष्ट्रीय धर्म निभाना चाहिए। मुझे लगता है कि वहाँ थोड़ी सी चूक हो गई। अगर वो गुरुजी थोड़े टाइट रहते तो शायद आज देश को सब कुछ सामना नहीं करना पड़ता। देखिए, विरोधी सब हो सकते हैं, आज मैं और डॉक्टर आलोक एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के कटाक्ष कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको किसी झूठे केस में फंसा दूं, हालांकि मेरी औकात नहीं, ये मेरे को फंसा सकते हैं क्योंकि ईडी सीबीआई सब इनके पास है। 39 पार्टियों का गठबंधन है, मैं कहता हूँ 43 का है, क्योंकि उसमें ईडी, सीबीआई, इलेक्टोरल बॉन्ड और इनकम टैक्स भी इनके साथ में है। आप जितना मर्जी किसी को तंग कर रहे हो, ठीक है, सत्ता पाने के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन आप सोचो आप इस भविष्य बच्चों को क्या देने जा रहे हो। हमने एक स्कूल देने की कोशिश करी, हॉस्पिटल देने की कोशिश करी, अरे महिलाओं की सुरक्षा की बात करी। आप जिस चीज को कर रहे हो, एक झूठा आरोप आपने लगा दिया, उसके ऊपर इतना लंबा कड़े चले जा रहे हो आप। ठीक है, आपके पास में बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, लोगों को यकीन दिलाने के तरीके, लेकिन आखिरी दौर है। मैं बिल्कुल लास्ट कमेंट है, मैं उसमें कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं जो कहना क्यों नहीं कहना चाहते? मेरी मर्जी है, मेरी मर्जी है, क्योंकि अन्ना हजारे पे नहीं आप कुछ कहना चाहते। सुनिए मेरी बात सुनिए, जैसे आप मेरे मुंह में डाल रहे हो, उनके मुंह में डाल नहीं डाल रहा। अन्ना हजारे पे आप कुछ नहीं कहना चाहते। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, मैं ये कह रहा हूं अन्ना हजारे गलत कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। मैं एक बात कह रहा हूं, इन सब बच्चों को डॉक्टर साहब, इन सब बच्चों को नहीं यार, ये कोई बात थोड़ी है। सुन लीजिए, अन्ना हजारे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कह रहे, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। कहां खोज कर लाई ना, कहां थे
अभी तक कहाँ थे वो जब भाजपा कुछ बोलती है तभी क्यों बोलते हैं? पहले आकर बोलना चाहिए था। मेरे अब अन्ना हजारे पे भी सवाल उठ गया, और जो नहीं उठाएगा तो कहेंगे लोकतंत्र खतरे में। अन्ना हजारे भी लोकतंत्र को खतरे में ला रहे हैं। एक सेकंड, अन्ना हजारे को आज के युग का गांधी भी कहा जाता है। अन्ना हजारे भी बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। कौन कह रहा है? मैं फिर एक बात, कौन कहता है उसको गांधी? मेरे पुणे से आते हैं वो। कांग्रेस की बात सुनिए, अन्ना हजारे के बारे में कौन कहता है उसको गांधी? बोलिए। मेरा एक बात है, मैं बड़ा सिंपल पॉइंट फिर रख रहा हूँ। इनकी बहुत सालों से गुजरात में सरकार है, ठीक है, यूपी में भी बहुत सालों से जहां हम बैठे हुए। मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, क्योंकि आपने एक सबसे ईमानदार आदमी को बंद कराया और झूठे आरोपों में कराया, क्योंकि आप 3 बार लगातार दिल्ली में उनसे चुनाव हारे और एक बार एमसीडी हार गए और पंजाब में भी आपकी हालत खराब हुई। आप जैसे आपने गुजरात में कहा 5 सीटें लाके 40 सीटों पे दूसरे नंबर पे आदमी आ गया, आपकी बात नहीं मान रहा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बच्चों को लेकर चलता हूं, मैं दिल्ली में इनको घुमाऊंगा, दिल्ली में स्कूल दिखाऊंगा, मोहल्ला क्लिनिक दिखाऊंगा। आप क्या दिखाओगे बताओ? है आप पे कुछ? है आप पे? हम तो पूरा देश दिखाने को तैयार हैं। पूरा देश लेके चलो। दिल्ली तक क्यों कर रहे हो? चलो कहीं भी देश में चलो, हम दिखाते हैं। जगह बताओ, जगह बताओ, जगह बताओ, क्या पूरे देश में बताओ? जगह बताओ भाई। अरे कहां? मैं जगह बता रहा हूं। दिल्ली मैं जगह बता रहा हूं। एक मिनट, मैं जगह बता रहा हूं। दिल्ली ले मैं जगह बता रहा हूं। ईस्टर्न पेरिफेरल दिखाओ, वेस्टर्न पेरिफेरल दिखाओ, रिंग रोड दिखाओ, क्या दिखाओ? नॉर्थ का एक्सप्रेसवे दिखाओ। स्कूल चाहिए। लेकिन अभी किसी को कौन क्या दिखाएगा? अभी किसी को कौन क्या दिखाएगा? कांग्रेस बहुत कुछ दिखाने जा रही है। बड़ी खबर आ रही है, बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स। बोलिए। ये राम मंदिर दिखाएंगे अपना, सिर्फ राम मंदिर दिखाएंगे। राम मंदिर, जी, राम मंदिर दिखाएंगे। लेकिन बहुत बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली की सियासत पे बहुत बड़ी खबर है। सूत्रों का बहुत बड़ा दावा है, कांग्रेस का एक धड़े ने मांग कर डाली है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का नाता अब टूटना चाहिए। दिल्ली में अकेले लड़ने की मांग है कांग्रेस के एक धड़े की। बहुत बड़ी खबर है कि अकेले पार्टी अब चुनाव लड़े, क्योंकि यह एक सही वक्त है कांग्रेस के दिल्ली में रिवाइवल का। यह बड़ी खबर है। दूसरी तरफ कांग्रेस के एक नेता, कांग्रेस के सांसद रवनीत बिट्टू ने आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पर भी भ्रष्टाचार के कुछ देर पहले गंभीर आरोप लगा दिए हैं। यानी कांग्रेस को लग रहा है कि यह मौका है अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स को समाप्त करने का। यह कांग्रेस को लग रहा है, जो सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है। रवनीत बिट्टू ने तो बकायदा बाइट दी है, ट्वीट करा है। क्या आपको लगता है पंजाब में आपकी सरकार पे एक आरोप लग गया है, दूसरी तरफ कांग्रेस का एक धड़ा डिमांड कर रहा है कि अकेले चुनाव लड़ना चाहिए? क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं ये जानता हूं कि प्रियंका गांधी जी ने कल एक ट्वीट करा, राहुल गांधी जी ट्वीट कर रहे हैं कि केजरीवाल जी के साथ में गलत हो रहा है। आप पता नहीं किस सूत्र की बात कर रहे हो, अपने को तो पता। जी, मुझे भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता, उनको भी नहीं पता कौन है भाई वो सूत्र। ठीक है, आप मतलब आपका अलायंस है, आपकी राय बिल्कुल पूरा है, पक्का है, ठोक के। पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं है। हाँ, पंजाब में नहीं है, पंजाब में नहीं। फिर पहले और दूसरे नंबर की पार्टी नहीं है, चौथे नंबर की पार्टी खिलाफ लड़ रहे हैं। पंजाब में नहीं है। मतलब लड़ाई, मतलब बीजेपी से लड़ाई लड़ने के लिए आप कांग्रेस के साथ एक है, यही है ना? सीधी बात। जो अभी देश के संविधान की कह रहा हूं घमंडियों के बारे में, ठीक है ना, कि नरकों में ठेलम ठेल, यही लोग का हाल है। ये नर्क में है, उस पर भी आपस में ठेलम ठेल कर रहे हैं। भैया नरक में नहीं है, हम भारत में, भारत को नरक कह रहे हो आप? अरे आप यही करते हो, भारत नरक नहीं है, तुम यही करते हो। हम भारत में, भारत तुम यही करते हो, तो मैं ऐसे शब्द पकड़ते हो। जी, नवल किशोर भाई को मौका दीजिए। देखिए, ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी के चक्कर में आज डिबेट करो, भारत को नरक क्यों कहा? नहीं, मैं तो बिना अनुमति के आपके बोलूंगा नहीं, जबरदस्ती बोलूंगा नहीं। मैं सिर्फ 2 बात कहना चाहता हूं। जरूर ये बोल रहे हैं कि जहां देखिए पूरे देश में मोदी बना मुद्दा चल रहा है, और इसके उदाहरण बिहार ने दिखाया है। 17 साल में कोई नौकरी नहीं दिया, 17 महीना में, सुन लीजिए पहले तो, 17 महीने में 5 लाख नौकरी देकर दिखाया, नंबर 1। नंबर 2, जो भारतीय जनता पार्टी 2010 में कहती थी, गोपीनाथ मुंडे, कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो पलट गई, हमने करके दिखाया। मुद्दा बना मोदी हो रहा है, और यही इनके कठिनाई और परेशानी का कारण है, इसीलिए ये सब काम करें। और कोई फाइनल वर्ड, एक सवाल मैं आपसे सबसे लेता हूं, और आप ही से भी तहसीन। पहला, क्या अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा देना चाहिए? देखिए, जो सुचिता कहती है उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन जिस तरह का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है, वैसे तो आपको भी टीवी छोड़ना पड़ेगा। जी, लेकिन किंतु परंतु बहुत हुआ। अब चुपचाप से इस्तीफा दें, आज अपने घर में जाएं तिहाड़। देखो, मैं फिर कह रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि उनको देना चाहिए। दिल्ली के लोगों ने उनको चुना। पर अगर एलजी हटा देंगे, एलजी हटा देंगे, होम मिनिस्टर हटा देंगे, वो तो फिर आप यही तो हम कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता की कोई सुन ही नहीं रहा, एलजी साहब चला रहे हैं। केजरीवाल शुड रिजाइन एज पर यू। एक चीज, एक ही राष्ट्रीय दल है जिसका अध्यक्ष जेल में गया कैमरा पे चंदा लेते हुए, वो था भाजपा बंगारू लक्ष्मण, वो जेल के अंदर गए, कॉन्वेंट हुए। दूसरी चीज,
एक बात पूछे, जब वे भ्रष्टाचार के विरोध बात करते, मोरबी में ब्रिज गिरा, 50 बच्चे मरे, वो आदमी आज तक अरेस्ट हुआ। ये पूछे सबसे ज्यादा शराब किस स्टेट में बिकता है, वो गुजरात के अंदर बिकता है, और कितने लोगों की मृत्यु हुई, कौन अरेस्ट हुआ, पूछिए सवाल। लेकिन ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली तहसीन पूनावाला ने कि बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उन्होंने रिश्वत ली और वो रंगे हाथों पकड़े गए। लेकिन उसके बाद बंगारू लक्ष्मण का क्या हुआ? बंगारू लक्ष्मण को उसके बाद उनके पद से हटाया गया, बंगारू लक्ष्मण को उसके बाद गिरफ्तार किया गया, बंगारू लक्ष्मण को उसके बाद राजनीति से विदा कर दिया गया। बेशक इसमें कोई दराई नहीं है कि बंगारू लक्ष्मण भारतीय जनता पार्टी के थे, लेकिन बंगारू लक्ष्मण को जब पकड़ा था तब भी मैं पत्रकारिता कर रहा था और बंगारू लक्ष्मण को साइडलाइन कर दिया था बीजेपी ने। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाने की वकालत हो रही है। पॉइंट यही है, मैं फिर कहता हूं, हर पॉलिटिकल पार्टी गलती करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी में खामी होती है, लेकिन अपनी कमी को, अपनी खामी को कौन ओवरकम कैसे करता है, वो सोचने वाली बात है। जैसे अक्सर जीवन में कहा जाता है कि जीवन के लिए एक बहुत अच्छी लाइन है कि संघर्ष तो सबके जीवन में होता है, मुश्किल दौर तो सबके जीवन में आता है, लेकिन उस मुश्किल दौर को कौन कितनी सहजता से पार कर लेता है, वो महत्वपूर्ण होता है। इमरजेंसी तो इस देश में लगी, और इमरजेंसी लगी तो नरेंद्र मोदी भी जेल गए, अटल बिहारी वाजपेयी भी जेल गए, लालू यादव भी जेल गए, मुलायम सिंह यादव भी जेल गए, लाल कृष्ण अडवाणी भी जेल गए। इमरजेंसी आज कहा जा रहा है अघोषित इमरजेंसी है। तो क्या आम आदमी पार्टी में और विपक्ष में आम आदमी पार्टी में इतना दम नहीं है कि वो अपने बलबूते पे खड़ी हो पाए? ये सवाल जनता उनसे पूछेगी, जनता उनसे पूछेगी। इसलिए मैं कहता हूं, कथनी और करनी में जब आप फर्क रखते हैं तो आप यानी जनता जनार्दन सब जानती है। फिलहाल इतना ही, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।